अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। नाउन के कितने अक़साम हैं उसको हम तफसीलन पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन, जो फर्स्ट नाउन है वो हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आर यूज्ड टू रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। देखें, प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी ख़ास जगह, ख़ास इंसान या किसी ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि अहमद है और पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान, ये क्या हैं? किसी ख़ास बंदे का नाम है अहमद, और पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान क्या हैं? ये जगहों के नाम हैं। पाकिस्तान मुल्क का नाम है और गिलगित बल्तिस्तान जैसे कि एक एरिया है, उसका नाम है ख़ास एरिया। तो प्रॉपर नाउन जब भी इस्तेमाल होगा वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा? किसी ख़ास बंदा, किसी चीज़ ख़ास या किसी जगह के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स रेफर्स टू जनरल अनस्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कॉमन नाउन जो होता है वो आम किसी बंदे का या आम जगह, आम किसी चीज़ के नाम के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसी ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखें, स्टूडेंट जो है वो एक आम नाम है, वो किसी ख़ास स्टूडेंट का नाम तो नहीं है। इसी तरह से बॉयज़ देखें, ये भी क्या है? कॉमन नाउन है। और कार, ये भी कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन हमेशा जनरल चीज़ों के लिए या जनरल लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। कंपाउंड नाउन देखें, नाम से ही जाहिर है, कंपाउंड का मतलब क्या है? मिला हुआ। ठीक है, ये दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलके एक नाम बना जाता है, इसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन विच कंटेन्स टू और मोर वर्ड्स विच ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ सिंगल नाउन इज कॉल्ड द कंपाउंड नाउन। जैसे कि डेफिनेशन के अंदर ये कहा गया है कि कंपाउंड नाउन हमेशा दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलके बनता है। जैसे कि देखें, अ कंपाउंड नाउन कैन बी रिटन टुगेदर। इसको क्या किया जाता है? साथ में लिखा जाता है दो अल्फाज को। जैसे कि फुटबॉल, इसमें देखें फुट है और साथ में बॉल है, दोनों को मिलाया तो क्या हो गया? एक नाउन बन गया। इसी तरह से ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक एक लफ्ज़ है और बोर्ड एक लफ्ज़ है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एक नाम बनाएंगे। तो ये क्या हो गए? कंपाउंड नाउन्स हो गए। अब इसी तरह से देखिए, कंपाउंड नाउन को हम इसी तरह से बना सकते हैं। कंपाउंड नाउन कैन बी हाइफनेटेड। ठीक है, जैसे कि देखें सन इन लॉ, ये क्या है? एक पूरा मतलब एक दो तीन अल्फाज आपस में मिलते हैं और एक नाउन बनाते हैं। इसी तरह से फादर इन लॉ, ये भी देखें तीन वर्ड्स हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? एक नाउन बनाते हैं। तो ये क्या है? कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन कुछ इस तरह से भी बन जाता है। देखें, अ कंपाउंड नाउन कैन बी सेपरेटेड वर्ड्स। अब दो अल्फाज एक दूसरे से अलग लिख के भी क्या होता है? वो एक नाम का सेंस देता है। जैसे कि पुलिस स्टेशन, देखें पुलिस एक लफ्ज़ है, स्टेशन, हालांकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे से अलग हैं, सेपरेट हैं। तो फिर ये क्या है? एक नाउन है, पुलिस स्टेशन। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस, इसमें भी देखें दो अल्फाज हैं लेकिन एक दूसरे से जुदा हैं, तो यहाँ पे भी क्या है? ये एक ही नाउन है, पोस्ट ऑफिस। तो कंपाउंड नाउन क्या हो गया? कंपाउंड नाउन दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलके एक सिंगल नाम बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। चौथा हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन। देखें, कलेक्शन से ही जाहिर है, कलेक्ट मीन्स ग्रुप, जमा। ठीक है, ऐसे नाउन जो मतलब कलेक्शन में हो लेकिन एक मतलब सेंस दे दें, एक नाम का सेंस दे दें। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन विच रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ समथिंग इन अ स्पेसिफिक मैनर और यूनिट। जैसे कि देखें फैमिली है, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अब फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं लेकिन कलेक्शन में एक नाम है, वो क्या है? फैमिली। इसी तरह से टीम, देखें टीम के अंदर बहुत सारे 11 खिलाड़ी होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन सबको मिला के एक नाम दिया जाता है, वो क्या है? टीम। इसी तरह से ग्रुप,
अब देखें कंक्रीट नाउन, पांचवा है अ कंक्रीट नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी टच्ड, स्मेल, सीन, फेल्ट और टेस्टेड। ऐसे नाउन्स जो हवा से खमसा या 5 सेंसेस के जरिए उसका मुशाहिदा कर सकते हैं, वो तमाम नाउन्स क्या कहलाते हैं? वो कंक्रीट नाउन्स कहलाते हैं। जैसे कि देखें कप है, कप को हम टच भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको हम देख भी सकते हैं। इसी तरह से टेबल है, टेबल भी क्या है? कंक्रीट नाउन है जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। इसी तरह से पेन है, पेन को भी क्या कर सकते हैं? हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये क्या हो गए? कंक्रीट नाउन्स। कंक्रीट नाउन्स मतलब हवा से खमसा में जो भी चीज आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन कहते हैं। छठवां हमारे पास है मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल से ही जाहिर है कि मटेरियल नाउन्स रेफर टू मटेरियल और सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। अब देखिए मटेरियल उस वक्त हम कहते हैं जब उनको जमा करके कोई दूसरी चीज जब हम बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल होने वाले जितने भी अज्जा हैं उनको हम क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो वो तमाम चीजें जिनको मिला के उससे हम दूसरी चीज बना सकते हैं वो क्या है? मटेरियल कहलाता है। और उसके नाम को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन्स कहते हैं। जैसे कि देखें गोल्ड है, अब गोल्ड से बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। इसी तरह से आयरन है, आयरन से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं क्योंकि आयरन खुद क्या है? मटेरियल है। अब देखें अनकाउंटेबल नाउन 7 में है, अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। मतलब कोई भी ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब 1 2 3 कह के हम गिन नहीं सकते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। जैसे कि देखें एग्जाम्पल में मिल्क है, मिल्क को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से देखें म्यूजिक है, म्यूजिक को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। स्नो, स्नो को कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या हम 1 सुनो, 2 सुनो, 3 सुनो या 1 म्यूजिक 2 म्यूजिक कह के हम कभी भी इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन जितने भी हैं इनका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, इनका जमा हम नहीं बना सकते हैं। 8 पे है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? इनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 इनको गिना जा सकता है। इसी तरह से जैसे कि देखें पेंसिल है तो पेंसिल्स, देखिए जब आप काउंट कर सकते हैं तो इसका प्लूरल भी बन सकता है, इसका जमा भी बन सकता है। इसी तरह देखें चेयर, चेयर का चेयर्स, ठीक है। टेबल है तो टेबल्स, जब आप काउंट करोगे तो ये जमा में भी हो सकते हैं, ये वाहिद में भी हो सकते हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं? काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। नौवां है हमारे पास सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स रेफर टू जस्ट वन थिंग। देखें किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल किसी चीज को जाहिर करने के लिए जो नाउन इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे कि खेत, अब खेत क्या है? सिंगुलर नाउन है। बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है। और गर्ल क्या है? सिंगुलर नाउन है। मतलब किसी भी सिंगल चीज को जाहिर करने के लिए जो नाउन इस्तेमाल होगा उसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर नाउन कहेंगे। 10th है हमारे पास प्लूरल नाउन। अब देखें अ प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन ऑफ समथिंग। देखें किसी भी चीज मतलब एक से ज्यादा जो भी चीज हो उसको जाहिर करने के लिए जो नाउन्स इस्तेमाल होंगे उनको हम क्या कहेंगे? प्लूरल नाउन्स कहेंगे। जैसे कि क्लासेस, देखें ना, क्लासेस का मतलब है बहुत सारे क्लासेस। इसी तरह हाउसेस का मतलब क्या है? बहुत सारे हाउसेस, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे पास? प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा, कलेक्टिव नाउन पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, मटेरियल नाउन पढ़ा। ये सारे क्या हैं? नाउन के मुख्तलिफ काइंड्स हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।